मार्केट के अंदर डिफरेंट मेक अवेलेबल हैं, जैसे वी गार्ड, माइक्रोटेक। तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे जब भी लेते हुए कि कौन सा हम परचेज करें। तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एसी के लिए आप स्टेबलाइजर ले रहे हैं, एसी के लिए मतलब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एसी के लिए, एसी के लिए तो मार्केट में दो रेंज अवेलेबल है वोल्टेज रेंज। जब आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्टेबलाइजर की स्पेसिफिकेशन देखेंगे, कोई भी परचेज करते हुए, दो स्टेप 170 वोल्ट में आएगा और 150 वोल्ट में आएगा। तो आपको कौन सा लेना है, 170 वाला सही है या 150 वाला सही है? 150 से लेके 270 वोल्ट तक होता है, एक 170 लेस से वोल्ट से लेके एसी से लेके 150 वोल्ट 285 वोल्ट एसी तक होता है। तो आपने कौन सा स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बहुत डाउट होगा। तो ये वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया है। तो एक जो स्टेबलाइजर है VG400, एक है VND400। ये वी गार्ड में अवेलेबल है, माइक्रोटेक में भी आता है, मॉडल नंबर है 830, और बाकी काफी सारे आते हैं। बट जो वी गार्ड के स्टेबलाइजर है सस्ते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट में। तो ये वी गार्ड का VG400 है, 770 रुपये का मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो आपने करना क्या है, करना अपने सिर्फ इतना सा है कि जो वोल्टेज रेंज है 170 से लेके 270 तक है। बट ये जो रेंज है वो इंडिया में नहीं चलती है, इंडिया में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। इंडिया में इस लेवल की फ्लक्चुएशन होती है, 150 वोल्ट से लेके 255 तक की फ्लक्चुएशन होती है। तो आप जब भी परचेज करें तो ये वोल्टेज 150 टू 285 एसी तक ले, इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट इससे डबल होगी। तो इसमें मॉडल अवेलेबल है VND400। इसमें क्या होता है कि दो मॉडल में आता है, एनालॉग और डिजिटल। तो डिजिटल आपको रात को, जैसे आपके घर में जो एसी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, घरों के अंदर स्टेबलाइजर अंदर लगना चाहिए और या एसी की बैक साइड में लगना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, उसको कूल रखना होता है, ठंडा रखना होता है। तो उसको घरों के अंदर लगाना तो ज्यादा बेनिफिट है। बट आप डिजिटल लोगे उसमें एलईडी ब्लिंक करती रहती है, वोल्टेज बताती रहती है, तो वो आपको कई बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो 150 से 280 1.5 टन की एसी के लिए बहुत अच्छी चॉइस है ये आपके लिए, यदि आप लेना चाहते हो। तो इसको हम आपको रेफर नहीं करेंगे, हम इसको ये चीज आपको रेफर करेंगे, VND400। तो इसकी पिक भी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद क्या है कि स्टेबलाइजर हम लगाते हैं उसका क्या बेनिफिट है, नहीं लगाते उसका क्या बेनिफिट है। स्टेबलाइजर के बिना, जैसे आपका एसी की वारंटी है 1.5 साल की, 2 साल की या 5 साल की कंप्रेसर की है। एक्चुअली क्या होता है, 5 साल बाद आपका एसी एकदम कंडम हो जाएगा, कंडम इन द सेंस कि उसका अंदर के पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे यदि आप स्टेबलाइजर नहीं लगाओगे। तो उसके इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो फ्लक्चुएशन से जर्क लोड के कारण क्या होगा कि उसके ऊपर लोड पड़ेगा, ऑन ऑफ बार बार होगा, उससे क्या होगा उसके अंदर के कंप्रेसर के पार्ट खराब हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, कई जगह लिखा होता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, तो आप उस चीज को छोड़ ही दीजिए, आप एक स्टेबलाइजर ले लीजिए कोई भी। बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बट आप ये आपके यहाँ फ्लक्चुएशन यदि कम है तो आप इस रेंज में सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जनरली फ्लक्चुएशन आती है तो 150 वोल्ट तक वोल्टेज जाती ही जाती है। तो अभी जो काफी जो है 90 वोल्ट से भी स्टार्ट होती है, तो उतना वो कॉस्टली होता रहेगा स्टेबलाइजर आपका। तो आपने करना क्या है कि जो स्टेबलाइजर के अंदर वारंटी दी होती है उसका कोई 5 साल के बाद लेकिन खराब हो जाएगा। आप 15-20 साल चलाना चाहते हैं कोई भी एसी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब लेके आते हो जब स्टेबलाइजर भी आप परचेज कीजिए और उसके अंदर आप अपना एसी के अंदर स्टेबलाइजर उसी वक्त इंस्टॉल कर दीजिए। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो एक मॉडल आता है इसका वी गार्ड का मिनी क्रिस्टल, मिनी क्रिस्टल क्या होता है, ये एलईडीज पे लगता है। इसकी रेंज होती है 90 से 290 वोल्ट एसी। इसका मीनिंग है कि जब इनपुट वोल्टेज इतनी 90 से 290 वोल्ट एसी होगा, ये आउटपुट देगा 220 वोल्ट एसी। एलईडी टीवी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एलसीडी के अंदर, पीसी में भी लगा सकते हो आप। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे मिनी क्रिस्टल में एलईडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आप ना लगाओ उस पर लिखा हुआ है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। बट प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी जब आपका टीवी की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी लाइफ है वो सपोज 25 साल है, वो सिर्फ 5-6 साल बाद आपका टीवी है वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वारंटी आपकी निकल जाएगी। कंपनी तो यही चाहती है जल्दी खराब हो और आप उनसे जल्दी परचेज कीजिए।
तो क्या चीज खराब होती है, एक्चुअली क्या होता है, जब वोल्टेज कम आती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, जब वोल्टेज ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो हाई वोल्टेज से ब्रेकेज हो जाता है, उसके अंदर स्पार्किंग हो जाती है हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज जब आती है तो स्पार्किंग होती है। अब देखो आसमान से जब बिजली गिरती है हाई वोल्टेज होती है तो उसमें स्पार्किंग दिखाई देती है आपको, स्पार्किंग के कारण वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, उनकी लाइफ कम होती है, कैपेसिटर फूल जाते हैं। एसी के अंदर क्या होता है कि स्टेबलाइजर यदि बढ़िया ना लगाओ तो क्या होगा, उसका कैपेसिटर अंदर से खराब होने का लगती है। जहाँ कैपेसिटर 15 साल चलना है उसका, वहां 2-3 साल में वो खराब हो जाता है, कैपेसिटर बाबा चेंज करना पड़ता है आपको। रीजन यही है कि आप अच्छा स्टेबलाइजर नहीं सिलेक्ट करते। स्टेबलाइजर आपको बहुत अच्छा सिलेक्ट करना पड़ेगा। 150 लेके चलो मिनिमम, आपके एसी के कैपेसिटर की लाइफ कम से कम 7-8 साल मिलेगी आपको अंदर से। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। वैसे ही मिनी क्रिस्टल एनालॉग में भी आता है, डिजिटल में भी आता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप एनालॉग में लो तो ज्यादा बेनिफिट है, डिजिटल में मत लो क्योंकि अंधेरे कमरे में वो लाल ब्लिंक करता है, आपकी आंखों को इरिटेट करेगा। और सेकंड है, अब एक आता है VG400। अब आपके यहाँ पर घरों में इन्वर्टर फ्रिज है, इन्वर्टर फ्रीजर होता है, उसके अंदर इन्वर्टर लगा होता है। तो वही सेम चीज है कि उसके अंदर जो है, उसके अंदर लिखा होता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, बट जब आप उसको 1 या 2 साल बाद जब वारंटी ओवर हो जाती है, जब उसको रिपेयर कराने के लिए जाते हैं तो आपको एक ह्यूज अमाउंट है वो मांगा जाता है आपसे कि भाई इतने पैसे लगेंगे इसको। इससे उस चीज से बचने के लिए आप क्या कीजिए, उसके अंदर पहले से ही स्टेबलाइजर लगा दीजिए। वैसे VG400 है, 300 लीटर के स्टेबलाइजर तक आता है। तो कॉस्ट कितनी नहीं है, 1300 रुपए के आसपास आएगा, या 1300 से 1800 के बीच में आएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए कि स्टेबलाइजर लगा लीजिए स्टार्टिंग में ही। इससे क्या होगा कि आपके पेपलेंस की लाइफ भी बनेगी, उसकी कूलिंग अच्छी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की लाइफ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। अब हम बात कर देते हैं उसकी बिलिंग में क्या फर्क पड़ता है। अब हमने स्टेबलाइजर तो हमने चूज कर लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे ही स्टेबलाइजर लगा देते हैं। घरों पे एक बड़ा स्टेबलाइजर लगा लिया मेन पर, तो वो बहुत गलत चीज है। आप मेन पे स्टेबलाइजर लगवा लोगे तो उसमें हमारे बिलिंग है जैसे 10 रुपए पर किलोवाट आता है बिलिंग। तो यदि आप मेन पे लगा लोगे तो 800, यदि आप उस पर कोई भी लोड ना डालो, मतलब आप ऑन करके ही छोड़ दो, तो 800 से 1500 रुपए आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा बिल में। रीजन क्या है कि इसमें आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। तो कंटिन्यू जो जो ऑन रखोगे तो उसका 800 से 1500 रुपए बिलिंग आएगी। तो आपको क्या करना है कि जो स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना है वो एज पर अप्लायंसेस करना है। जैसे कि टीवी के लिए अलग कर लिया, मतलब 5-6 स्टेबलाइजर तो मिनिमम सी बात है आपके घर में लगने ही है। तो उस चीज को आप दिमाग में लेके चलिए कि स्टेबलाइजर हर एक कंपोनेंट पे अलग अलग लगेगा। कंपोनेंट मीन्स कि हर इन्वर्टर पे, इन्वर्टर मीन द एसी पे, फ्रीजर पे, टीवी पे, एलईडी पे, कंप्यूटर पे अलग अलग लगेगा स्टेबलाइजर। तो सिंपल सी बात है कि आप स्टेबलाइजर जितना छोटा सा छोटा हो सके एज पर रेंज सिलेक्ट कीजिए ताकि आप इस चीज से बच सके। मेन पे बंद लगाइए कभी भी, क्योंकि मेन पे लगाने से होता क्या है कि हमारे जो ओवरऑल बिलिंग है उसमें 800 से 15 रुपए मंथली बढ़ जाता है, क्योंकि आप बड़ा सिलेक्ट करोगे। सपोज 5 किलोवाट का आप सिलेक्ट कर लेते हो स्टेबलाइजर अपने पूरे घर के लिए, बट वो आपका गलत हो जाएगा। वो चीज आप बिल्कुल ना कीजिए आपकी, और ये फेलियर के चांसेस भी होते हैं। तो क्या होगा कि एकदम ओवर वोल्टेज होगी, पूरे घर के अप्लायंसेस भी उड़ सकते हैं यदि वो होम असेंबल स्टेबलाइजर है। तो होम असेंबल स्टेबलाइजर कभी नहीं लेना चाहिए। होम असेंबल होता है जो, होम असेंबल कभी नहीं लेना चाहिए। कोई क्या है कि मैं बड़ा अच्छा बनाऊंगा, गारंटी है ये वो, बट वो फ्यूचर में आपके बहुत सारी चीजें घर की खराब कर देगा। तो आप हमेशा कंपनी की सिलेक्ट कीजिए। मैं कहता हूँ कि वी गार्ड का सिलेक्ट कीजिए क्योंकि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। माइक्रोटेक का भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। तो VND400 है तो स्टार्टिंग रेंज 150 से लीजिए, और जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है 90 से 290 के बीच में लीजिए। और एक चीज और बात करते हैं हम आज, सर्ज की रेसिपी। सर्ज होती है, सर्ज रेस्टर। एक्चुअली वी गार्ड के जितने भी स्टेबलाइजर आते हैं उनमें सर्ज अरेस्टर का फंक्शन होता है। सर्ज अरेस्टर का मीनिंग क्या होता है कि जब भी ओवर वोल्टेज आती है, सपोज हमारे यहाँ पर R220 की रिक्वायरमेंट है, R4 रिक्वायरमेंट है, 290 हमारी इनपुट आ गई है, तो वो क्या करता है 70 वोल्ट को न्यूट्रल और या अर्थ के साथ शॉर्ट कर देता है मिली सेकेंड के लिए। तो हमारे सर्किट के अंदर 220 की वोल्ट आगे आती है।
फिर इससे वही हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये कैपेसिटर हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, ये हीट अप नहीं होते, तो इससे आपकी ओवरऑल लाइफ बढ़ जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सिंपल सी बात है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपको स्टेबलाइजर जो है उसकी पिक भी आपको दिखा देंगे। हाँ, कौन सी साइट पर अवेलेबल है वो भी आपको मेंशन कर देंगे। यदि कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।